हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन नेवी, डबल ए एसएसआर तथा इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी जीडी के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर 10, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं। तो दोस्तों, जो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तरंग गति के महत्तम विस्थापन को कहते हैं। तो दोस्तों, जो तरंग गति में महत्तम विस्थापन को कहते हैं वो आयाम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भूकंपीय तरंगे होती हैं। तो दोस्तों, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में द्रव्य तरंगों को उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है। तो दोस्तों, जो अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है वो केवल ठोस माध्यम में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां है, माध्यम माध्यम में रूप की प्रत्यास्था का गुण कैसी तरंगों के संचरण के लिए आवश्यकता होती है। तो जो माध्यम में प्रत्यास्था का गुण है वो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए माध्यम में संचरण की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण होता है। तो दोस्तों, जो अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है। तो दोस्तों, एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक इंगस्ट्रांग का मान होता है। तो दोस्तों, जो एक इंगस्ट्रांग का मान होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आयाम राशि है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आयाम राशि है, तो जो दोस्तों आयाम है वो सदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरल के एक स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। तो दोस्तों, जो अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व तथा दाब सामान्य की अवस्था में तुलना से कम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। तो दोस्तों, जो जल के अंदर उत्पन्न तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, तरंगों का निम्न में से कौन सा गुण एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो दोस्तों, जो तरंगों में एक दूसरे से स्वतंत्र गुण है तो उसे वेग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब तरंगे एक स्थान से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो निम्नलिखित में क्या अपवर्तित रहता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनमें आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई कोष्टक x कामा टी बराबर ए कास के एक्स प्लस ओमेगा टी से निरूपित विस्थापन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, जो ए कास के एक्स प्लस ओमेगा टी विस्थापन प्रतिरूपित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, -x की दिशा में चलने के लिए -x की दिशा में चलती हुई अनुप्रस्थ तरंगों को ये कास थीटा प्रदर्शित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी एग्जाम के लिए, इस तरह क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगी का आयाम का अनुपात 2:3 है। तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों,
आपको यहाँ पर एक सूत्र पता होना चाहिए कि तीव्रताओं में अनुपात क्या होता है। तो तीव्रता में जो अनुपात होता है, तो यहाँ पर तीव्रता फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी टी और उसके आयाम यानी ए के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो अगर आयामों में अनुपात दिए हैं तो तीव्रता में अनुपात उनका वर्ग हो जाएगा, यानी 4:9। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इस क्वेश्चन में तीव्रताओं का अनुपात दिए है और उसके आयामों का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि जो टी स्क्वायर बराबर होता है ए, तो इनके तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है 1/16। तो इसको 1/4 के फैक्टर के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1:4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी समीकरण तरंग का घोतक है, यानी कौन सा समीकरण वेव मोशन यानी तरंग गतिकी को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाई बराबर ए साइन ए टी माइनस बी सी प्लस एक्स जो है तरंग घोतक समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों का निर्धारण किस आधार पर होता है। तो दोस्तों जो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों का निर्धारण होता है वो ध्रुवण द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जिन माध्यम के जिन दो कणों के बीच की दूरी अल्फा हो तो उनके बीच कालांतर कितना होता है। तो दोस्तों माध्यम में जिन दो कणों के बीच की दूरी अल्फा होती है तो उनके बीच जो कालांतर होता है वो 2 पाई होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों यदि आप भी इंडियन नेवी तथा इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर मिलने वाली यूजफुल वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।